हेलो एस्पिरेंट्स। आज की क्लास में हम हमारे 6th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है, आरंभिक नगर मतलब इन द अर्लीस्ट सिटीज़, ये चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? तो कल हमने पढ़ा था जो गुजरात के एरिए में हमें बहुत सारी इस तरह की साइट्स मिली हैं जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के साथ क्या थी, सिमिलर थी। वो कौन कौन सी साइट मिली हैं हमें? एक मिली है धौलावीरा और एक मिली है लोथल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धौलावीरा की। ये कहाँ पर था, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं? तो ये जो एरिया था धौलावीरा का, ये कहाँ पर बसा हुआ था? कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धौलावीरा जो था वो बसा हुआ था। तो इसकी लोकेशन क्या थी? इसकी लोकेशन है हमारे पास खादिर बेट। खादिर बेट के पास जो रन ऑफ कच्छ के किनारे जो खादिर बेट है उसके पास ये बसा हुआ था। रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ के पास खादिर बेट के जो है वहाँ पर ये बसा हुआ था। तो यहाँ पर जो था वो हमारी जो लैंड थी या जो सॉइल थी वो किस तरह की थी? यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था? यहाँ पर था फर्टाइल सॉइल थी। यहाँ पर एक तो फर्टाइल सॉइल थी और जो फ्रेश वाटर था वो यहाँ पर अवेलेबल था। फ्रेश वाटर यहाँ पर मिल रहा था और साथ ही साथ हमें यहाँ पे फर्टाइल सॉइल भी मिल रही थी। और हमें यहाँ पर क्या मिला? और हमें यहाँ पर मिला जो स्क्रिप्ट्स थी। स्क्रिप्ट्स जो थी वो यहाँ पर पाई गई थी। यहाँ पर जो स्क्रिप्ट्स थी वो कहाँ पर लिखी जाती थी? वाइट स्टोन के ऊपर। जो स्क्रिप्ट थी वो यहाँ पर कहाँ लिखी जाती थी? वाइट स्टोन के ऊपर लिखी जाती थी। और ये धौलावीरा का एक यूनिक पॉइंट है। ये एक यूनिक पॉइंट था। इसमें जो स्क्रिप्ट थी यहाँ पर वाइट स्टोन के ऊपर लिखी जाती थी या जो लार्ज राइटिंग्स होती थी वो भी यहाँ पर पाई गई थी। साथ ही साथ यहाँ पर हमें लार्ज राइटिंग्स भी पाई गई थी और स्क्रिप्ट जो थी वो वाइट कलर के जो स्टोन होता था उसके ऊपर लिखी जाती थी। मतलब लार्ज राइटिंग्स जो थी वो यहाँ पर पाई गई थी, लार्ज राइटिंग्स। और जो यहाँ पर हमें क्या चीज़ मिल रही थी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर थी वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, नोट कर लेना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो जनरली हड़प्पा की स्क्रिप्ट्स थी, जो जनरली हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो बहुत ज़्यादा ही स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लिखी जाती थी। जैसे जो सील्स थे उनके ऊपर स्क्रिप्ट जो थी वो लिखी जाती थी। यहाँ पर लार्ज राइटिंग्स जो थी वो हमें मिली थी। जो जनरली हड़प्पन स्क्रिप्ट थी, हड़प्पन स्क्रिप्ट रिटन ऑन स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, ये बहुत जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते थे उनके ऊपर ये लिखी जाती थी। जैसे सील्स के ऊपर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स लाइक सील। और यहाँ पर जो था धौलावीरा जो था वो 3 हिस्सों में विभाजित था। कितने हिस्सों में विभाजित था? 3 पार्ट्स में यहाँ पे विभाजित था। वैसे जो जनरली हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन अब तक हमने पढ़ी है वहाँ पर ये जो सिविलाइजेशन थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, पर जो धौलावीरा थी ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। इट वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसमें हर जो पार्ट था वो सराउंड कर रहा था मैसिव वॉल्स के साथ। जहाँ पर ईच पार्ट सराउंडेड बाय मैसिव वॉल्स। मैसिव वॉल्स मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटी जो वॉल्स थी उससे सराउंड किया गया था। और यहाँ पर क्या मिले थे हमें? एंट्रेंस के गेटवेज मिले थे। एंट्री के लिए जो गेटवेज होते थे वो भी यहाँ पर मिले थे। मतलब एंट्रेंस गेटवेज जो थे वो धौलावीरा में मिले थे। और क्या मिला था हमें यहाँ पे? और हमें एक मिला था भी लार्ज ओपन एरियाज जो थे वो भी हमें यहाँ पर मिले थे। लार्ज ओपन एरियाज
लार्ज ओपन एरियाज जो थे वो भी यहाँ पर हमें मिले थे। ये किन चीज़ों के लिए यूज़ होते थे? ये जो बहुत बड़ी ओपन सी जगह थी, ये एरिया जो था वो किसके लिए यूज़ होता था? वो यूज़ होता था पब्लिक सेरेमनी के लिए। पब्लिक सेरेमनी के लिए ये चीज़ें यूज़ हुआ करती थी। ये जो था लार्ज ओपन एरिया, ये पब्लिक सेरेमनी के लिए यूज़ होता था। तो ये था हमारा धौलावीरा का जो था, हमें पता चला ये कहाँ पर सिचुएटेड था। यहाँ पर फर्टाइल सॉइल मिली, जो फ्रेश वाटर भी यहाँ पर हमें मिला, लार्ज ओपन एरियाज यहाँ पे मिले जो पब्लिक सेरेमनी के लिए बनाए गए थे। और जो धौलावीरा था इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। जो ईच पार्ट था यहाँ पे वो बहुत मोटी मोटी जो दीवारें थी उससे सराउंड किया जाता था। तो इसमें और क्या मिला हमें? एंट्रेंस गेटवेज भी मिले, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें स्क्रिप्ट मिली जो बहुत ही यूनिक थी। ये यूनिक इसीलिए थी क्योंकि ये एक वाइट स्टोन के ऊपर लिखी जाती थी और ये लार्ज राइटिंग्स हुआ करती थी। ये लार्ज राइटिंग्स हुआ करती थी। वैसे जो हड़प्पन स्क्रिप्ट होती है, वो हड़प्पन स्क्रिप्ट वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लिखी जाती थी, जैसे सील्स के ऊपर। सील्स के ऊपर बहुत जो थी वो स्क्रिप्ट जो थी वो लिखी जाती थी, वो छोटा ऑब्जेक्ट होता था, वो बहुत ही स्मॉलर था। और यहाँ पर हमें लार्ज राइटिंग्स मिली थी, तो इसी वजह से ये क्या हो गया, हमारा यूनिक स्टाइल हो गया इस धौलावीरा का। और हमें यहाँ पे क्या मिला? गुजरात के एरिया में हमें एक मिला यहाँ पर लोथल का जो एरिया था। लोथल के एरिया में भी हमें बहुत कुछ देखने को मिला जो बहुत सिमिलर था हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरह। तो लोथल में हमें क्या क्या मिला, कहाँ पर ये सिचुएटेड है, इसकी लोकेशन क्या है, ये हम अभी इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो था लोथल जो था, ये खंबात की खाड़ी में मिलने वाली जो थी, उसमें साबरमती की जो ट्रिब्यूटरी थी वहाँ पर ये पाई जाने वाली एक हड़प्पा सिविलाइजेशन के सिमिलर ही एक जगह थी। तो ये कहाँ पर थी? ये खंबात की खाड़ी के पास थी, क्लोज टू गल्फ ऑफ खंबात, क्लोज टू गल्फ ऑफ खंबात। और ये जो था ये गुजरात के जो ट्रिब्यूटरी है, हमारे साबरमती जो रिवर थी उसकी ट्रिब्यूटरी के पास ये पाई जाती थी। तो ये कहाँ थी? ये गुजरात के एरिया में थी, गुजरात के एरिया में बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती। साबरमती की जो ट्रिब्यूटरी थी उसके किनारे पर ये पाई गई थी। और हमें यहाँ पर और क्या मिला था? और यहाँ पर हमें मिला था, यहाँ पर स्टोर हाउसेस भी हमें मिले थे। यहाँ पर स्टोर हाउसेस भी मिले हमें, स्टोर हाउसेस थे। स्टोर हाउसेस के हमें क्या मिला? यहाँ पर सील्स मिली और सीलिंग्स भी हमें यहाँ पर पाई गई थी। यहाँ पर क्या मिली थी? सील्स मिली थी और सीलिंग्स जो थी वो यहाँ पर पाई गई थी, सीलिंग्स फाउंड। तो ये जो चीज़ें थी ये हमें यहाँ के स्टोर हाउस में मिली थी। और हमें यहाँ क्या मिला था? और हमें यहाँ पे मिला था रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल भी हमें लोथल के एरिया में मिला। रॉ मटेरियल में हमें यहाँ पर एक प्रीशियस स्टोन्स भी मिले। प्रीशियस स्टोन जो थे वो यहाँ पर हमें मिले। जो ये रॉ मटेरियल था ये यहाँ पर इसीलिए पाया जाता था क्योंकि लोथल का जो एरिया में जो रॉ मटेरियल था वो बहुत इजीली अवेलेबल था। जो ये रॉ मटेरियल था यहाँ पर बहुत ही इजीली अवेलेबल हुआ करता था। ये रॉ मटेरियल लोथल के एरिया में इजीली अवेलेबल था और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रीशियस स्टोन्स जो थे वो पाए जाते थे। रॉ मटेरियल पाया जाता था और क्या पाया जाता था यहाँ पे? और क्या था यहाँ पे? एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो एक ये महत्वपूर्ण केंद्र था बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था, इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ
स्टोन, शेल, मेटल। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने का। ये ऑब्जेक्ट्स किससे बनाते थे? जो ऑब्जेक्ट्स थे ये स्टोन से बनाते थे, शेल से बनाते थे और मेटल से बनाते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्या बन गया, एक केंद्र बन गया। इन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ जो ऑब्जेक्ट्स थे वो बनाने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट केंद्र यहाँ पर बन गया था। और लोथल में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ मिले थे? यहाँ पर हमें मिले थे डॉक यार्ड। लोथल में हमें मिले थे डॉक यार्ड। डॉक यार्ड थे यहाँ पर। बंदरगाह भी हमें यहाँ पर मिले थे। यहाँ पर जो था बंदरगाह हमें मिला था और यहाँ पर जो थी नाव वगैरह जो थी वो आकर के रुकती थी। यहाँ पर जो सामान होता था गुड्स का यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था। तो इन डॉकयार्ड से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो था हम सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। तो इन डॉकयार्ड का जो ये डॉकयार्ड के कारण ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है लोथल के लिए। लोथल जो था वो डॉकयार्ड के लिए भी एक यूनिक पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पर था हमारे ये डॉकयार्ड के बारे में, लोथल के बारे में। यहाँ पे डॉकयार्ड मिला, यहाँ पे स्टोर हाउसेस मिले। ये रॉ मटेरियल का जो था यहाँ पर इजीली अवेलेबल हुआ करते थे। रॉ मटेरियल में हमें प्रीशियस स्टोन मिले और एक ये इम्पॉर्टेंट सेंटर भी बना ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। कौन से ऑब्जेक्ट से बनते थे ये जो ऑब्जेक्ट्स थे वो कौन से मटेरियल से बनाते थे? स्टोन, शेल और मेटल से बनाते थे। तो ये थे हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स जो हमें गुजरात के एरिया में मिले थे। तो इसके बाद हम बात करेंगे हड़प्पा के डिक्लाइन के बारे में। तो जो हड़प्पा का डिक्लाइन था वो कैसे हुआ? जो हड़प्पा का डिक्लाइन था वो इसका अंत कैसे हुआ? डिक्लाइन, हड़प्पा का अंत कैसे हुआ? डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो हड़प्पा का जो डिक्लाइन था ये कब होना स्टार्ट हुआ था? अराउंड 3900 years ago। 3900 years ago कुछ मेजर चेंजेस, कुछ बहुत मेजर जो चेंजेस थे उनके कारण ये जो था डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ था। मेजर चेंजेस होने लगे, मेजर जो चेंजेस होने लगे। तो इसमें हम मेजर चेंजेस जो थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या था? तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे लोगों के बारे में। वो कहाँ रहने के लिए चले गए थे, उन्होंने डिक्लाइन कैसे करना स्टार्ट कर दिया था, इन सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर क्या हुआ? मेजर चेंजेस आए और जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर रहना स्टॉप कर दिया, यहाँ पर रहना बंद कर दिया। पीपल, पहला कारण जो था वो था पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी सिटीज। शहरों में रहना लोगों ने बंद कर दिया था। ये था हमारा पहला कारण। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने शहरों में जब रहना बंद कर दिया तो यहाँ पर जो थे वेट, सील्स और स्टोन्स, इनका भी कोई यूज़ नहीं रहा। तो इनके बाद क्या हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या हुआ? जो वेट्स थे जिससे वेइंग की जाती थी, मापा जाता था भी कितनी मात्रा में कोई चीज़ चाहिए, ये सब जो चीज़ें थी ये भी यहाँ पर क्या हो गई थी? कोई किसी भी चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो फिर ये किसी के यूज़ नहीं आ रही थी, तो ये वेस्ट हो रही थी। तो यहाँ पर वेट्स, सील्स और जो स्टोन्स थे ये किसी के काम में नहीं आ रही थी। नो लॉन्गर यूज्ड, ये किसी के काम में नहीं आ रही थी। ये था हमारा दूसरा रीज़न। तीसरा क्या था? तीसरा कारण था हमारे पास जो रॉ मटेरियल हुआ करता था। जो लोग रॉ मटेरियल यूज़ करते थे वो उन्हें बहुत दूर दूर से लाना पड़ता था। तो इतना जाना भी बहुत मुश्किल है, कहीं ट्रैवल करना है तो बहुत मुश्किल हुआ करती थी, ट्रैवलिंग में इन्हें दिक्कत आ रही थी। तो इन्होंने रॉ मटेरियल जो था वो
लेकर आना इनके लिए मुश्किल था। तो ये यहाँ पर रॉ मटेरियल भी इन्हें एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, तो रॉ मटेरियल जो था वो डिस्टेंस प्लेसेस से लाना पड़ता था, और जो था ये बहुत ही रेयर होने के लिए स्टार्ट हो गया था। जो रॉ मटेरियल से डिस्टेंस प्लेसेस से लेकर के आते थे तो फिर ये ख़त्म भी होगा, कभी ना कभी तो ये ख़त्म भी होगी। कोई हर चीज़ आई है तो उससे एक बार नष्ट भी होना होगा। अगर चीज़ बनती है तो उसका विनाश भी तय होता है। तो ये जो रॉ मटेरियल था ये ख़त्म भी हो रहा था, तो ये इतना ज़्यादा नहीं था ताकि ये और ज़्यादा लेकर के आए, और लेकर के आना भी इनके लिए मुश्किल था। नो मोर, जो रॉ मटेरियल था वो इनके लिए ज़्यादा नहीं था, वो रेयर होना स्टार्ट हो गया था। तो और उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, जो फोर्थ रीज़न है हमारा वो था जो गार्बेज था। गार्बेज मतलब जो कूड़ा वगैरह था, जो घर में जो गंदगी वगैरह होती थी, कचरा जो था वो क्या होने लग गया, वो सिटीज़ के बाहर आना स्टार्ट हो गया, वो सड़कों पर आ गया, स्ट्रीट्स में आ गया। वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, मेस, एकदम से मेस हो गया सारा कुछ। वो जो था वो गार्बेज जो था वो स्ट्रीट्स पर आ गया। गार्बेज पाइल्ड अप इन द सिटी। ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में क्या हुआ, जो कचरा वगैरह हुआ करता था वो स्ट्रीट्स के ऊपर आना स्टार्ट हो गया। वो स्ट्रीट्स के ऊपर आ गया, और सारी जो जब कचरा स्ट्रीट्स पर हो तो फिर हर चीज़ मेसी मेसी लगती है। तो उसी वजह से जो गार्बेज था उसकी वजह से ये क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा मेस क्रिएट हो गया। इससे क्या हुआ, जो ड्रेनेज सिस्टम था इन सब का, इसके कारण क्या हुआ, गार्बेज को जब स्ट्रीट्स के ऊपर आया तब क्या हुआ, इसके कारण से जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम था वो टूट गया। ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन। ड्रेनेज सिस्टम जो था वो टूट गया। जो यहाँ पर इनकी ड्रेनेज सिस्टम थी वो खराब होने लग गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो घर वगैरह थे वो कैसे बन गए थे, वो लेस इम्प्रेसिव बन गए थे। वो घर वगैरह कैसे बन गए थे, लेस इम्प्रेसिव। तो सिक्स्थ रीज़न क्या था, जो हाउसेस वगैरह थे वो लेस इम्प्रेसिव बन गए। लेस इम्प्रेसिव हाउसेस बिल्ट। जैसे बहुत सारी पिछड़ी हुई बस्तियों में देखा होगा आप लोगों ने भी, जो वहाँ पर कितनी गंदगी होती है और वहाँ पर सफाई जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती। तो वो बस्तियों की तरह यहाँ पर जो घर वगैरह थे वो बनने स्टार्ट हो गए थे, जहाँ पर क्या था, ना ही ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, जो गार्बेज था वो घरों से बाहर आना स्टार्ट हो गया, स्ट्रीट्स पर आना स्टार्ट हो गया, और इसी वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम था वो खराब हो गया था। ड्रेनेज सिस्टम के कारण कितना कुछ जो था उनका वो सब कुछ खत्म हो गया था। तो ये सब जो थे ये एक कारण बन गए थे इसके डिक्लाइन होने का। तो ये सब चेंजेस आए क्यों, ये इतना मेजर चेंज आया कैसे, इतनी अच्छी जो थी उनकी ड्रेनेज सिस्टम थी, उनके घर बहुत अच्छे से बने हुए थे, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, तो ये इतना मेजर चेंज आया कैसे, वाई सच चेंजेस अकर्ड, वाई सच चेंजेस अकर्ड, ये इतने सारे जो मेजर चेंजेस थे वो आए क्यों। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ये एक कारण बन जाता है, और एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पैटर्न से अगर देखा जाए तो फिर हर बेसिक टू बेसिक चीज़ हमें यहाँ पर समझनी होगी। वाई सच चेंजेस, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन से कारण थे। सबसे पहले जो था हमारे पास, जो रिवर्स थी वो सूखनी शुरू हो गई थी, रिवर्स ड्राइड अप, रिवर्स जो थी वो सूखनी शुरू हो गई थी। और दूसरा कारण क्या था हमारे पास, दूसरा कारण था जो इन लोगों ने, जो यहाँ पर जो लोग रहते थे उन्होंने हर्डर्स वो बन गए थे,
हमने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा था कि ये क्या बन गए थे, हर्डर्स बन गए थे। जब ये हर्डर्स बन गए तो फिर इन्होंने जो इनके एनिमल्स थे वो ग्रेजिंग भी करेंगे, वो घास वगैरह भी खाएंगे। तो जो ग्रेजिंग थी वो बहुत ज़्यादा एनिमल्स एक ही जगह पर कर रहे थे। ग्रेजिंग जो थी वो होनी स्टार्ट हो गई थी। ग्रेजिंग बाय मतलब जो चरवाने के लिए जब वो लोग लेकर आते थे इन जानवरों को, तो फिर वो जो ग्रासेस वगैरह होती थी वो उन्हें क्या करते थे, खा लेते थे। और वहाँ से जो थी वो ग्रीनरी जो थी वो ख़त्म होनी स्टार्ट हो गई थी। जो ग्रीनरीज थी वो ख़त्म होनी स्टार्ट हो गई। मतलब ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स, ज़्यादा अमाउंट में जब एनिमल्स यहाँ पर ग्रेजिंग करेंगे, आएंगे और घास वगैरह खाएंगे, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, वो जो लैंड होगी वो तो बैरन होनी स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पर ग्रीनरी तो इतनी होगी नहीं, क्योंकि खुद एक टाइम से ही हर चीज़ होती है। हर चीज़ को एक टाइम लगता है, एक समय में होती है हर चीज़। तो वो समय उनको मिल नहीं पाता था ग्रासेस को ग्रो करने के लिए। जब ग्रो हो जाते थे तभी एनिमल्स आ जाते थे और वो जो ग्रास थी उसे खा लेते थे। तो ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स, इस वजह से क्या हुआ, ये लोग ने यहाँ पर आए और अपने जो हर्ड्स थे उन्होंने ये सब चीज़ें खाई। इन सब चीज़ों से क्या हो गया, दे डिस्ट्रॉयड ग्रीन कवर। ग्रीन कवर का मतलब है जो ग्रास वगैरह थी वो ग्रीन कलर की होती है। ग्रास यूजुअली ग्रीन कलर की होती है। जब वो लैंड से ऊपर से देखेंगे तो फिर वो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने ग्रीन कलर का जो ब्लैंकेट है वो लगाया हुआ हो। लेकिन जो एनिमल्स आकर के उन्हें खा रहे थे तब उन्होंने वो ग्रीन जो कवर था, वो ग्रासेस थी, उन्हें खाना स्टार्ट किया, उन्हें डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया और जो लैंड थी वो एकदम बैरन होती जा रही थी। तीसरा कारण क्या था, पहला कारण था रिवर्स ड्राइड अप, दूसरा कारण था ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड डिस्ट्रॉयड ग्रीन कवर। और कौन सा कारण था, थर्ड जो रीजन था हमारे पास वो था डिफॉरेस्टेशन। शहरीकरण के लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ रहा है। आज के समय में भी हमारी यही एक दिक्कतें हैं। शहरीकरण के साथ जहाँ पर इंसान ने पेड़ों को काटा जो थे, उसकी वजह से आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो तब भी क्या थे, शहर बहुत ज़्यादा बनते जा रहे थे, सिटीज़ बनती जा रही थी और जो ट्रीज़ वगैरह थे उनकी कटिंग जो थी वो होती जा रही थी। ट्रीज़ की कटिंग को ही डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है भी बहुत सारी संख्या में जब पेड़ों को काट दिया जाए, वहाँ पर हम एक इस्टेब्लिश कर दे एक सिटी को और वहाँ की जो ग्रीनरी है वो ख़त्म हो जाए, तब वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। और डिफॉरेस्टेशन से आज क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही है। तो ये कारण शुरू से ही हम फेस करते आ रहे हैं। ये अब की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत टाइम की प्रॉब्लम है। तो ये जो है डिफॉरेस्टेशन, इसका थर्ड रीज़न बन जाता है हमारे पास। और फोर्थ रीज़न क्या है हमारे पास, फोर्थ रीज़न है हमारे पास फ्लड्स। देखो, डिफॉरेस्टेशन होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, आइस मेल्ट करेगी, आइस मेल्ट करेंगी तो रिवर्स क्या करेंगी, ओवरफ्लो करेंगी। रिवर्स के ओवरफ्लो होने के कारण क्या आ जाएंगे, यहाँ पे फ्लड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो है हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक कर रही है। यहाँ पर फ्लड्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक तो जो ग्रीन कवर था ग्रेजिंग के कारण वो ग्रासेस वगैरह ख़त्म हो रही थी। ग्रासेस ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन भी हुई, सॉइल इरोजन स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो ग्रासेस की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं ताकि सॉइल जो है वो यहाँ से वहाँ फ्लो ना कर जाए। अगर बारिश आए तो फिर बारिश के साथ जो मिट्टी होगी वो ख़त्म ना हो जाए। तो वो मिट्टी को होल्ड करने के लिए ही ग्रासेस होती हैं। और ग्रासेस जो थी वो एनिमल की ग्रेजिंग के कारण ख़त्म हो रही थी। डिफॉरेस्टेशन जो था उसकी वजह से शहरीपन जो था,
शहर का जो था, नगरों का जो था वो विकास होना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो गई, जहाँ से जो ग्लेशियर्स थे वो मेल्ट हुए, तब फ्लड्स यहाँ पर आने स्टार्ट हो गए थे। तो जो फ्लड्स थे वो आए, फ्लड्स की वजह से फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो था यहाँ पर बाढ़ की जो दिक्कत थी, उसकी वजह से ये जो थे चेंजेस आने स्टार्ट हुए। और लास्ट रीज़न जो था हमारे पास, लास्ट रीज़न था हमारे पास, रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। जो राजा थे उन्होंने अपना जो था कंट्रोल खो दिया था। उन्होंने यहाँ पर जो था नियंत्रण, उन शासकों का जो कंट्रोल होता है, सॉरी जो कंट्रोल होता है वो क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। रूलर्स जो थे उन्होंने अपना कंट्रोल क्या कर दिया था, खो दिया था। रूलर्स लॉस्ट देयर कंट्रोल। तो ये क्या था हमारे पास, ये फिफ्थ रीज़न था। तो इसी वजह से क्या होने स्टार्ट हो गए थे, बहुत सारे परिवर्तन आने स्टार्ट हो गए थे। बहुत इस चीज़ का एक इम्पैक्ट पड़ा जब रूलर्स ने अपना कंट्रोल ख़त्म कर खो दिया, इनका जो कंट्रोल था वो इनसे छीन गया। तब यहाँ पर क्या हुआ, एक बहुत ही इम्पैक्ट जो था यहाँ के जगहों पर पड़ना स्टार्ट हो गया था। तो ये इम्पैक्ट क्या था, तो ये इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो इम्पैक्ट था वो कैसे पड़ा। इम्पैक्ट पड़ा सबसे पहले जो साइट्स थी, ठीक है, हमारे पास जो साइट्स थी वो कौन कौन सी थी। साइट्स जो थी हमारे पास वो कौन सी थी, एक तो था हमारे पास सिंध का एरिया था, सिंध का एरिया था हमारे पास। और दूसरा क्या था, वेस्ट पंजाब का एरिया। वेस्ट पंजाब का जो एरिया है वो आज पाकिस्तान का एरिया माना गया है। मतलब आज प्रेजेंट डे में उसे पाकिस्तान बोला जाता है, पहले के टाइम पर उसे वेस्ट पंजाब का नाम दिया जाता था। तो ये था वेस्ट पंजाब का एरिया, जो प्रेजेंट डे क्या है, प्रेजेंट डे में इसे पाकिस्तान कहा जाता है। तो ये क्या होने लग गए थे, ये उजड़ने स्टार्ट हो गए थे, मतलब ये ख़त्म होने स्टार्ट हो गए थे। ये जो जगहें थी, सिंध और वेस्ट पंजाब की जो जगहें थी, ये उजड़ गई थी। ये क्या हो गई थी, ये उजड़ गई थी। दे गेट अबंडेंड, ये उजड़ गई थी। और दूसरा क्या हुआ यहाँ पर, दूसरा जो था वो लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, मूवमेंट स्टार्ट कर दी। पीपल मूव्ड टूवर्ड्स न्यू सेटलमेंट। वो नई जगहों पर जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। नई जगहों पर जाएंगे, देखो बाढ़ आ जाएगी तो भी वो वहाँ से जाएंगे ही, अपना सामान उठाएंगे, क्योंकि सबको अपनी लाइफ प्यारी होती है, सबको जीवन, तो सबको जीवन का अधिकार सबको है। तो उन्होंने ये सब क्या किया, वो यहाँ से इन सब चेंजेस के कारण, जो चेंजेस वहाँ पर हुए, उन चेंजेस के कारण इन लोगों ने नई सेटलमेंट्स की तरफ जाना शुरू कर दिया। ये जो नई सेटलमेंट्स थी ये स्मॉल सेटलमेंट्स थी। ये जो नई सेटलमेंट्स थी ये स्मॉल सेटलमेंट्स थी, स्मॉल जगहों पर थी, छोटी जगहों पर थी, स्मॉल सेटलमेंट्स, स्मॉल सेटलमेंट्स थी इनकी। इन्होंने कहाँ जाना स्टार्ट किया, ये कहाँ रह रहे थे, ये रह रहे थे सिंध और वेस्ट पंजाब के एरिया में। जब कल हमने मैप देखा था तो मैप का जो एरिया मैंने बताया था कि ये सिंध का एरिया होता है और वो वेस्ट पंजाब का एरिया था। तो वो वहाँ से कहाँ शिफ्ट होने स्टार्ट हो गए थे, ये शिफ्ट होने स्टार्ट हुए थे ईस्ट और साउथ की तरफ। इन्होंने कहाँ मूवमेंट शो की थी अपनी, ये जाना स्टार्ट हो गए थे टू ईस्ट एंड साउथ एरिया। इन्होंने ईस्ट और साउथ एरिया की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर नई जो सेटलमेंट्स थी, छोटी सेटलमेंट्स थी अपनी, वो वहाँ पर जानी शुरू कर दी थी। तो इसी वजह से क्या हुआ था, नई हमारी जो सिटीज़ थी, नए शहरीकरण का इमर्ज होने स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर नए शहर जो थे वो बनने स्टार्ट हो गए थे। इन्हीं वजह से क्या होना स्टार्ट हो गया था, न्यू सिटीज
emerged। तो यहाँ पर नए जो शहर थे, नए शहरों का निर्माण स्टार्ट हो गया था। कब से स्टार्ट हो गया था? लगभग 1400 साल पहले। 1400 साल पहले की बात है ये 1400 साल पहले की बात है, जब यहाँ पर इनके इम्पैक्ट की वजह से, चेंजेस की वजह से इन्होंने सिंध और वेस्ट पंजाब के जो एरियाज़ थे वहाँ पर वहाँ से ये उजड़ कर या वहाँ से ये जा कर के यहाँ वो एरिया इन्होंने छोड़ दिया। जब इन्होंने ये एरियाज़ जब इन्होंने छोड़े, तब ये कहाँ पर शिफ्ट होने स्टार्ट हो गए? ये साउथ और ईस्ट की तरफ शिफ्ट होने स्टार्ट हो गए। वहाँ पर इन्होंने अपनी मूवमेंट शो की। तब क्या हुआ, जो नई सिटीज़ थी उनका निर्माण होना स्टार्ट हो गया था। तो ये इमर्ज होनी स्टार्ट हो गई थी 1400 साल पहले। तो ये था हमारा जो आरंभिक नगरों के बारे में बात जो हमने की, और यहाँ पर हमने देखा कि भी डिक्लाइन कैसे हुआ, हड़प्पा की डिक्लाइन कैसे हुई। तो बाकी के जो लेक्चर है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड लक।